भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि कथा जगत सब सपना। भगवान कह रहे हैं, हे उमा, अगर मैं तुमसे सत्य कहूं तो इस जगत में एकमात्र सत्य अगर कुछ है, जागृति अगर कुछ है, तो भगवान की कथा है। और उसकी कथा से बड़ा कुछ भी नहीं है। वो कथा ही जीवन का निर्माण करती है। अब कैसे करती है ये जाने। बहुत सारे लोग जिनके जीवन में कथा नहीं है, मान लीजिए उन्होंने कथा श्रवण नहीं की, तो जब वे मंदिर जाएंगे, जब वे तीर्थ में जाएंगे, तो वो मंदिर के दर्शन, मंदिर में जाएंगे, दर्शन तो करेंगे, लेकिन उन्हें मूर्ति के दर्शन होंगे। ध्यान दीजिएगा, उन्हें मूर्ति के दर्शन होंगे और उन्हें बहुत सारी चीजों में कमियां भी दिखाई देंगी। लेकिन जिसके जीवन में कथा है और जो निरंतर कथा के रस से अपने आप को डुबो रहा है, वो जब मंदिर में जाएगा, जब वो कहीं जाएगा, तो उसे भगवान की मूर्ति नहीं, भगवान दिखाई देंगे। ये अंतर है कथा का। कथा ईश्वर का परिचय कराती है और ईश्वर का परिचय का इससे बड़ा कोई साधन नहीं। आप मंदिर में जाते हैं, कितनी देर रुकते हैं? 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, अगर बहुत टाइम है तो, वरना गए, जय जय करी और निकल लिए है। लेकिन सोचिए, भगवान की कथा अगर एक दर्शन में देखा जाए तो 3 घंटे रोज बैठेंगे हम और 21 दिन तक श्रवण करेंगे, तो लगभग 63 घंटे होते हैं। एक दर्शन में हम भगवान के 5 मिनट के दर्शन कर रहे हैं और एक दर्शन में 63 घंटे का दर्शन कर रहे हैं। और प्रत्येक दर्शन में उनके कार्य, उनकी लीला, उनके सामर्थ्य, उनकी एक एक दर्शन का पूरा दर्शन यहां मिलने वाला है। इसलिए कथा का दर्शन बड़ा दर्शन माना गया है कि हम जान पाते हैं उस ईश्वर को, हम समझ पाते हैं, हम उसके करीब जा पाते हैं और उसके करीब जाकर उसको जानने की वो जो उपलब्धि होती है, वही प्राप्ति कहलाती है। उसी को प्राप्ति कहते हैं और इस प्राप्ति को प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन मिला है, ये जीवन इसलिए मिला है। ये जो बाहर के दुनिया के जितने कार्य हम कर रहे हैं, वो तो इस शरीर के पोषण के लिए है, लेकिन वास्तविक जो हमारे अंदर मन है, मन का निर्माण कैसे होता है, मन कैसे बनता है? हमारे यहां उपनिषदों में वर्णन आया है कि जो भोजन हम करते हैं, उस भोजन के 3 भाग हो जाते हैं। 3 भाग, उस भोजन के 3 भाग होते हैं शरीर में जाने पर। पहला, उस भोजन के अंदर का जितना सत्व है वो निकल जाता है, बाकी वेस्ट हो जाता है, मलमूत्र के द्वारा त्याग कर दिया जाता है। पहला भाग है। दूसरा, जिससे रक्त बनता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, प्रोटीन निकलते हैं, विटामिन्स निकलते हैं, सब कुछ बॉडी के अंदर, शरीर में जहां जहां जिस चीज की जरूरत है वो पहुंच जाता है, उस दूसरा भाग। और तीसरा जो भाग है वो निर्माण करता है मन का। काहे का? मन का। तो बहुत सैद्धांतिक दर्शन हमारे उपनिषदों ने दिया कि जो तुम खाओगे, तुम्हारे मन का निर्माण वैसा ही होगा। तुम्हारे मन का निर्माण वैसा ही होगा। और ये बात सत्य है। हम जैसा भोजन करते हैं, वैसे हमारे अंदर विचार हो रहे हैं, वैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो ये बहुत सावधानी की बात है कि हम क्या भोग लगा रहे हैं, क्या पा रहे हैं। ये बहुत सावधानी की बात है।